अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको अपडेट करें, मजलूम फ़लस्तीनियों पर सहयूनी रियासत के जारिया 7वें रोज़ भी जारी है। गजा पर सहयूनी रियासत इसराइल की ताज़ा तरीन बमबारी में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 149 तक पहुँच गई। शोहदा में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद समेत 41 बच्चे और 23 ख़वातीन शामिल हैं। ताज़ा कार्रवाई में सहयूनी अफवाज ने अलशानी पनागुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी और हजारों बेघर हो चुके हैं। बमबारी में मिश्ता टावर समेत मुतअद्दिद इमारतें मिट्टी का ढेर बन चुकी। हमलों में तबाह होने वाली कसीर मंजिला इमारतों की तादाद 5 हो गई। इजराइल का मकरू चेहरा बेनकाब होने पर सहयूनी हुकूमत नई परेशानी में मुब्तला हो गई। नाकामियों पर आया होने के खौफ से फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया या साइट्स पर भी पाबंदी का इंदिया दे दिया गया है। इसराइल के खत्म होने के दिन करीब आ गए। सहयूनी रियासत अब कब्जा किए गए इलाकों पर भी कंट्रोल खोने लगी। हजारों की तादाद में रॉकेट हमलों ने इसराइलियों का चैन सुकून छीन लिया। हमास, जिहाद इस्लामी, उल-कुद्स और अल-कस्साम ब्रिगेड के पै दर पै हमलों का सिलसिला जारी है। नाकाबिल तस्खीर होने का दावेदार इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों के सामने मस्खर होने लगा। तफसीलात क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अल-कस्साम ब्रिगेड ने पहली बार 250 किलोमीटर की रेंज के हामिल अय्याश 250 मिसाइल की वीडियो जारी कर दी। इन्हीं मिसाइलों से मकबूजा शहर इलात में रामून एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से रात गए गजा पर जमीनी हमला किया गया। भारी तोपखाने से शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, मगर फलस्तीन के शेर दिल बच्चे इस सूरत हाल में भी खेल में मगन नजर आए। उन्हें हमास पर पूरा यकीन है। इसराइली फौज 2005 से अब तक गजा में दाखिल नहीं हो पाई, मगर हमास के रॉकेटों ने इसराइल के हर शहर में गिरकर ये बता दिया कि हमारे लिए फासले अहमियत नहीं रखते। वक्त पड़ा तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हमास और जिहाद इस्लामी के मिसाइल हमलों से इसराइल अपने मकबूजा इलाकों में कंट्रोल खोता जा रहा है और उसका असल हदफ तिल अबीब, यरूशलेम, हैफा और अशलून शहरों को बचाने में ही नजर आता है। मस्जिद अक्सा के बाहर फलस्तीनियों के ये पुरजोश नारे फतह करीब होने की निशानी हैं। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की क़यादत में एहतजाज किया जा रहा है। लाहौर के वहदत रोड पर जारी एहतजाज में निहत्ते फलस्तीनियों पर इजरायली अफवाज के मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं नुमाइंदा जीटीवी न्यूज़ वहीद गुज्जर से। वहीद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? एहतजाज में कौन कौन शामिल है? बिल्कुल, देखें, इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ और फलस्तीन के पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान जो है इस वक्त इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और फलस्तीन के हक में जगह जगह मुजाहरे जो किए जा रहे हैं। अगर बात करूं तो इस वक्त हम वादर रोड पर मौजूद हैं। जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ पर सलमान अहमद बलोच की ज़ेर क़यादत जो है यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। खूब नारेबाजी की जा रही है। बच्चे भी, अगर कैमरा में दिखाए आपको देख सकते हैं कि अलामती इसराइल की दहशतगर्दी से जो जख्मी बच्चे हैं उनका अलामती मुजाहरा भी किया जा रहा है। और सलमान हम जोर से हम मजीद बात भी करेंगे। जी, क्या कहेंगे, एहतजाज आपकी जानिब से किया जा रहा है, बच्चे भी शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे उम्मत मुस्लिमा को आज? जी, बहुत शुक्रिया। आज जमात इस्लामी की जानिब से वहदत रोड पर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मर्द भी, ख़वातीन भी और बच्चे भी मौजूद हैं। बच्चों ने ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों का जहाँ पे रूप धार रखा है और यही मकसद है कि उम्मत मुसलमान का बच्चा बच्चा किबला अव्वल को अपनी पहचान समझता है। किबला अव्वल वो है किबला जहाँ पर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की नमाज की इमामत की। कोई भी मुसलमान किबले अव्वल से पीछे नहीं हट सकता। हम आज ये बात करना चाहते हैं कि वो फ़लस्तीनी के जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनके साथ साथ वो मासूम बच्चे के जो अपना पाक खून से कुर्बानी दे रहे हैं, के खून से हम इसराइल को गर्क होता देखेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि इसराइल को बच्चों के खून से भी हम गर्क होता देखेंगे। और जबकि कैमरामैन दिखाए तो खवातीन भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और ये कहना है कि जब तक इसराइल की बमबारी या दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, रोके नहीं आती, उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी नहीं होती, उस वक्त तक ये बच्चे जो हैं सड़कों पर इसराइल के खिलाफ
और फ़लस्तीनी को हक में एहतजाज करते रहेंगे जी। लाहौर वैदत रोड पर जारी एहतजाज में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी जारी है, जिस एहतजाज में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। लाहौर से वहीद गुज्जर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। फ़लस्तीन पर इजरायली जौहरियत के खिलाफ मुल्कगिर एहतजाज आज होगा। मिली यकजहती काउंसिल की अपील पर एहतजाजी मार्च और रैलियां निकाली जाएंगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बड़ी कार और मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब भी अजीमुल शान यकजहती मार्च किया जाएगा। फ़लस्तीनियों पर जारी इजरायली बर्बरियत पर मुल्क भर के शहरी फट पड़े। कहते हैं फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जान देने को भी तैयार हैं। उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर फ़लस्तीन को सहयूनी रियासत के कब्जे से छुड़ाना होगा। फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, तो हम तो ये बर्दाश्त नहीं करते। तो हम तो ये चाहते हैं कि वक्त हुकूमत जो है वो हमें इजाज़त दे, तो हम अपनी जान देने के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और सारे उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए, एक पेश पे आना चाहिए और जो जुल्म बर्बियत वहाँ पे हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ अपने बुलंद करनी चाहिए और जितना सपोर्ट करने हमें फ़लस्तीनियों को करनी चाहिए। हमें जो है ना अपने फ़लस्तीन के जो मुसलमान भाई, हम तो वहाँ नहीं जा सकते, कम से कम हम इतना करें यहाँ से उनके लिए आवाज़ उठाए सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए। हुकूमत ज़्यादा देवे तो उनके साथ लड़ाई भी करेंगे और अभी जान भी देंगे। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली अफवाद के गैर इंसानी मज़ालिम जारी। बिलाखिर 7 रोज़ बाद OIC का ऑनलाइन इजलास आज मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में वज़ीर ख़ारजा अपनी राय पेश करेंगे। इजरायली बमबारी और मस्जिद अल अक़सा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर भी मुशावरत की जाएगी। OIC की जानिब से 7 रोज़ बाद इजरायली बर्बरियत के खिलाफ मज़म्मत जारी होने का इम्कान है। OIC के 22 अरकान इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। अरब दुनिया के कई ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए पर तोल रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात देखिए इस रिपोर्ट में। गासिब रियासत 1948 से क़िबला अव्वल पर काबिज़। नाजायज़ रियासत की तश्कील के साथ ही बरतानिया, रूस, फ्रांस और चीन ने इसे तस्लीम किया। गैर तो गैर नस्ल कशी पर मुश्तमिल सिया तारीख की हामिल रियासत को मुसलमान ममालिक की दोस्तियाँ भी खूब नसीब हुईं। 22 इस्लामी ममालिक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात रखते हैं, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, बहरीन, तुर्की भी शामिल है। कोसोवो, सूडान, उर्दन, मराकश ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। अज़रबैजान, अल्बानिया, बोस्निया, चाड, घाना, तुर्कमेनिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर चुके। सेनेगाल, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, काज़ाकिस्तान, मालदीव ने भी इसराइल से ताल्लुकात कायम रखे, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात पहला खलीजी इस्लामी मुल्क था जिसने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। मुत्तहदा अरब अमारात के इक़दाम पर फ़लस्तीनियों ने एहतिजाज करते हुए कहा था कि ये उनकी पीठ पे छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। को अपडेट करें, मुल्क में लॉकडाउन के मुस्बत असरात आने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में कोरोना के सबब मज़ीद 76 शहरी इंतकाल कर गए, जिसके बाद मुल्कगिर अमवात की मजमूई तादाद 19,543 हो गई। NCOC के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,379 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 8,77,000 से तजावुज़ कर गई। एक दिन में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.82% रिकॉर्ड की गई। कराची में लॉकडाउन में नरमी के फैसले के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई। हुकूमती हिदायत के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स का SOP की लाजमी पासदारी करना होगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। रानी 8 तारीख से लेके 16 तारीख तक पाबंदी आयद की गई थी इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर और इंटर सिटी पर, लेकिन एक दिन पहले यानी कि आज से वो पाबंदी उठा ली गई है और इंट्रा सिटी और इंटर सिटी पे जो पाबंदी से मुस्तस्ना होकर और वो ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन हम ये बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जब भी कोई पाबंदी आयद होती है तो वो या तो डॉक्यूमेंट्स में होती है, नोटिफिकेशन की हद तक होती है, या ज़बानी कलामी होती है। हमने देखा कि ईद के दिनों में भी न सिर्फ इंट्रा सिटी बल्कि इंटर सिटी बस सर्विस भी चलती रही और बगैर किसी SOPs पर अमल दरामद के। अभी भी हम देख रहे हैं कि शहर में जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि एक तो आज छुट्टी का दिन है, दूसरा आज दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत शदीद है, तो लोग ट्रैवलिंग बहुत कम कर रहे हैं। तो कम गाड़ियाँ हैं, कम गाड़ियों में तमाम नशिस्तें फुल होकर चल रही हैं।
हैं उसमें ना ही कंडक्टर ने मास्क लगाया हुआ है, ना ही ड्राइवर ने मास्क लगाया हुआ है और ना ही मुसाफिरों से मास्क की पाबंदी कराई जा रही है। सामाजिक फासला बिल्कुल भी नहीं है और तमाम की तमाम ट्रांसपोर्ट इसी तरह चल रही हैं। ईद के दिनों में भी हमने ये देखा इसी तरह चल रही थी। जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उनका कहना है कि उनको 6 तारीख से बंद कर दिया गया था और आज जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं वो अंदरून सिंध से कराची की जानिब आ रही हैं, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि ईद के दिनों में लोग कराची से अपने आबाई इलाकों की जानिब जाते हैं और ईद के बाद वो अपने आबाई इलाकों से कराची की तरफ आते हैं। तो कराची से गाड़ियाँ खाली जा रही हैं लेकिन अंदरून सिंध से गाड़ियाँ फुल। कोरोना SOPs का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। NCOC के फैसले के तहत इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई। शहर में इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 50% सवारियों की शर्त ताहाल बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सालेह अब्बासी से। जी सालेह, बताइएगा। जी बिल्कुल, NCOC की ट्रांसपोर्ट की बहाली के फैसले के बाद मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी आज से इंटर और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट जो है वो बहाल होगी है, जिसके बाद हमें ये देखने को मिला है कि इस्लामाबाद में बाहर से आने वाली गाड़ियों की भी आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि अंदरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट की बहाली का भी आगाज़ हो गया है। लेकिन NCOC के अहकामात के मुताबिक की ट्रांसपोर्ट की बहाली तो हो गई है, लेकिन 50% सवारियों के ड्राइवर हजरात जो हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हजरात हैं, वो पाबंद होंगे। 50% सवारियों के साथ ट्रांसपोर्ट की बहाली की इजाज़त दी गई है। अगर बात करें इस्लामाबाद के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट की, तो मेट्रो बस समेत जो दीगर ट्रांसपोर्ट सर्विस है इस्लामाबाद में वो बहाल हो गई है, जिस पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया और शहरियों ने हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है। जबकि दूसरी जानिब ड्राइवर हज़रात का शिकवा अपनी जगह बरकरार है कि हमें 50% सवारियों के साथ ट्रांसपोर्ट की बहाली का कहा गया है, जिसके बायस से हमें माली मुश्किलात का सामना है। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में 8 मई से बंद ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। सूबे में हर किस्म के ट्रांसपोर्ट को बहाल कर दिया गया। छुट्टियां खत्म होने पर परदेसियों के बड़े शहरों को वापसी भी शुरू हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुजर की इस रिपोर्ट में। अपनों में ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों में जाने वाले परदेशियों की वापसी शुरू। लाहौर में इंटरसिटी, मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस समेत ट्रांसपोर्ट बहाल होने पर शहरी खुशी से निहाल। जितने भी लोग जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, ये उन पर भी लाजम है कि वो एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें। हुकूमत का हम जितना शुक्रिया अदा करें कि वो कम है, उन्होंने कि ये हमारे लिए ट्रांसपोर्ट को बहाल कर दिया, लेकिन अभी हमें भी चाहिए कि हम जो है ना हुकूमत का साथ दें। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट कोरोना SOPs के तहत चलाने की इजाज़त दी है। ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल होने पर न सिर्फ परदेसी बल्कि बस मालकान भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, मगर इंतज़ामिया के मुताबिक 50% मुसाफिरों के साथ बसें चलाने की इजाज़त होगी। कैमरामैन राना जैन के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई। कोरोना के फैलाव के बायस हर किस्म की ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया था। हुकूमती हिदायत के मुताबिक गाड़ियों में 50% मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त होगी। तफसीलात जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट को जो है वो बहाल कर दिया गया है। आर्जी तौर पर ट्रांसपोर्ट को जो है वो बंद कर दिया गया था और ये कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने और कम करने के लिए ये फैसला किया था। 8 मई से लेकर 16 मई तक जो है वो हुकूमत ने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन आज से हुकूमत ने जो है वो तमाम किस्म की ट्रांसपोर्ट को जो है वो खोलने की इजाज़त दी है और ये तमाम किस्म की ट्रांसपोर्ट को जो है वो कोरोना SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी है। यानी ट्रांसपोर्टरों को पाबंद किया गया है कि वो 50% सवारियों को ले जा सकते हैं और उनको ये इजाज़त है। तो इस वक्त शहर के जितने भी बस स्टैंड और अड्डे हैं वहाँ पर शहरी पहुँचना शुरू हो गए हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो गाड़ियों में बैठ रहे हैं। और BRT भी जो थी वो भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई थी, आज से वो भी खोल दी गई है और वहाँ पर भी जो है वो सवारियाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो इस वक्त जो है वो शहर का तमाम तर जो ट्रांसपोर्ट है वो बहाल कर दिया गया है और शहरी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इन ट्रांसपोर्ट को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई। कल से लॉकडाउन में भी नरमी कर दी जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ बुशरा कमर से। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में आज से बैनुल सूबाई और बैनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट जो है वो बहाल कर दी गई है, लेकिन SOPs के मुताबिक जो है अब ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियां जो हैं वो सवार करने के अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि दुकानें और मार्केट्स जो हैं वो कल से खोल दी जाएंगी। दुकानों की जो टाइमिंग है दुकानों और मार्केट की वो रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त है, जबकि जो ज़रूरी दुकानें हैं जिनमें अशिया खुर्दोनोश की दुकानें शामिल हैं, इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स हैं और जो ब्लड बैंक हैं उन्हें जो है वो रात 12 बजे तक खोलने की
की इजाज़त जो है वो दी गई है। साथ ही साथ दफ्तरों में हाज़िरियाँ जो हैं वो 50% तक रखने की हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें जो है बाकी 50% अमला जो है वो अपने घरों में ही रहकर दफ्तरी अमूर निभा सकता है। साथ ही साथ जो है तालीमी इदारों में भी जो है वो छुट्टियों की तौसी करते हुए अब 23 मई से जो है तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे जो है वो खोले जाएंगे। बाज़ारों में आने वाले शहरियों से सख्ती से हिदायत की गई है कि वो SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अगर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी ना बनाया गया तो लॉकडाउन में एक मरतबा फिर से जो है वो सख्ती भी की जा सकती है। जी। आज़ाद कश्मीर मीरपुर में ईद की तातीलात के बाद वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। ज़िला मीरपुर में अब तक 27,400 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा खिज़र से। जी उसामा। हाँ देखिए, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल दोबारा से बहाल हो चुका है। ईद के दौरान जो ये वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं ये बंद थे और आज से वैक्सीनेशन का अमल दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं वो अब बगैर किसी तस्दीक के सेंटर में आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। DHO मीरपुर डॉक्टर फिदा हुसैन कियानी के मुताबिक ज़िला मीरपुर में 9 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो मीरपुर में है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 500 के करीब अफराद की वैक्सीनेशन जो है की जा सकती है, जिसमें मर्द और ख़वातीन के लिए अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और अब तक मीरपुर में 27,000 जो है 400 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। दूसरी जानिब कोरोना केसेस की बात की जाए तो मीरपुर में जो है इस वक्त 82 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जिनमें से 10 अफराद जो हैं DHQ हॉस्पिटल मीरपुर में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 72 जो केसेस हैं मरीज़ हैं वो घरों में आइसोलेट हैं। और मई के महीने में जो एक्टिव केसेस की शरह है, मुस्बत केसेस की शरह वो 6.4% रही है। बहरे अरब में मौजूद समुद्री तूफान ताउते के तेवर मजीद बिगड़ने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तूफान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। कल से जुमेरात तक सिंध में तेज़ बारिशों का इम्कान है। मुमकिन बारिशों के बाद सिंध हुकूमत ने भी कराची, हैदराबाद, ठट्टा समेत कई शहरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ इदारों और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त कराची से तूफान का फासला तकरीबन 1180 किलोमीटर है। ताहम 17 से 20 मई तक समुद्री में तुग़यानी की कैफियत भी रहेगी। तूफान का रुख इस वक्त भारतीय रियासत गुजरात की जानिब है। इम्कान है कि समुद्री तूफान 18 मई को गुजरात से टकराएगा। बहरे अरब में मौजूद समुद्री तूफान ताउते कराची से 1180 किलोमीटर दूर है। शहर में आइंदा 3 रोज़ के दौरान तेज़ बारिश मुतवक्के है, जबकि 18 से 20 मई तक गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं साहिल समंदर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, क्या मनाजिर देख रहे हैं? कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, कराची वाले भी खतरे में हैं। बहरे अरब में मौजूद समुद्री तूफान ताउते ने कराची से 1180 किलोमीटर दूर है। शहर में आइंदा 3 रोज़ के दौरान तेज़ बारिश मुतवक्के है, जबकि 18 से 20 मई तक गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी। 18 से 20 मई तक गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। समुद्री तूफान ताउते ने भारतीय रियासत गुजरात की जानिब बढ़ रहा है। आइंदा 18 से 24 घंटों में तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। समुद्री तूफान 18 मई की दोपहर या शाम को गुजरात पहुंच जाएगा। समुद्री तूफान ताउते की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है, जबकि 17 से 20 मई तक समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी। तूफान के असरात के सबब कल से जुमेरात तक सिंध में बारिशों की पेशगोई कर दी गई। उधर बहरे अरब में भी तूफान के बायस कराची का मौसम तब्दील होने लगा है। शहर और मुज़फ़्फ़रात में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। आज मौसम शदीद गर्म और हब्स की कैफियत रहेगी। मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। कराची में तेज़ बारिशों की पेशगोई के बाद सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई। शहरी इंतजामिया को बरसाती नालों की सफाई का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। शहर के सबसे बड़े गुज्जर नाले इस वक्त मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है वहाँ पर जान लेते हैं रिजवान हाथ खान से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, कब तक ये सफाई मुकम्मल हो जाएगी? मजीद कितना वक्त लगेगा?
जी बिल्कुल, देखिए कराची के 3 बड़े अहम नाले हैं, उसमें महमूदाबाद नाला था, गुज्जर नाला था और औरंगी नाला था। ये बरसाती नाले थे, लेकिन इसके अतराफ बड़ी तादाद में तजावुज़ कायम हो गई थी, जिसके बाद जब भी बारिश होती थी इन नालों से इलाकों में पानी जाता था, घरों में जाता था और कई हलाकतें भी हुआ करती थी। अब अगर बात की जाए तो अब महमूदाबाद नाला हो गया, वो मुकम्मल तौर पर साफ़ करा लिया गया है। नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी जो है उसकी जानिब से बताया ये गया है कि महमूदाबाद नाले पे 14,900 टन जो कचरा है वो निकाल लिया गया है। उसके अलावा गुज्जर नाले पे 73,550 टन कचरा निकाला गया है। इसके साथ औरंगी नाले पे 15,331 टन कचरा निकाला गया है। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में नालों में कचरा मौजूद है, क्योंकि तजावुज़ात की जा रही है। जो मलबा उसका गिर रहा है वो नालों में गिर रहा है, उसे उठाने का काम अब भी नहीं किया गया है। केएमसी की जानिब से बताया जा रहा है कल से नालों की सफाई के काम को मज़ीद तेज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि कल बताया जा रहा है कि बारिश की सिंध हुकूमत ने कल जो इजलास किया वज़ीर आला सिंध की क़यादत में, उसमें फौरी तौर पर अहकामात दिए कि बल्दियात के तमाम महकमे जो हैं वो अपने अलर्ट जारी करें और फौरी तौर पर नालों की सफाई का काम शुरू किया जाए। अगर बात की जाए तो नेशनल डिज़ास्टर जो अथॉरिटी है वो पहले ही नालों की सफाई का काम कर रही है। अब कल से केएमसी और डीएमसी जो है वो भी भरपूर तरीके से शहर के मुख्तलिफ नालों की सफाई के काम का आगाज़ करेगी। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो गुज्जर नाला और औरंगी नाला जो कराची का सबसे बड़ा नाला है, उसके अंदर तजावुज़ात जो ख़त्म की जा रही है, उसका जो मलबा है वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसे उठाने का काम जो है अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। जी, कराची में तेज़ बारिशों की पेशगोई के बाद सिंध हुकूमत भी मुतहरिक हो गई है। हमें अपडेट कर रहे थे रिजवान आहत खान, आपका बेहद शुक्रिया। कराची में नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक महमूदाबाद नाले से 14,900 जबकि गुज्जर नाले से 73,550 टन कचरा निकाला जा चुका है। औरंगी नाले से भी अब तक 1,53,000 टन से ज़ायद कचरा निकाला गया है। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है कि तजावुज़ात की वजह से नालों की सफाई में दुश्वारी पेश आ रही है, तहम मुताल्लिक़ इदारों की मदद से इस मसले का हल भी तरजीही बुनियादों पर निकाला जा रहा है। स्वाबी में तूफानी बारिश और जालाबारी ने किसानों से मुंह का निवाला भी छीन लिया। तूफानी बारिश और शदीद जालाबारी ने किसानों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मज़ीद तफसीलात देखिए आमिर अख्तर की इस रिपोर्ट में। मुल्की मईशियत कोरोना की जद में है, जबकि ज़राअत के शोबे में बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा रखी है। सवाबी में गुज़िश्ता रोज तूफानी बारिश और जालाबारी ने तंबाकू और गंदम की तैयार फसल तबाह कर दी। तैयार फसल की तबाही देखकर किसान सख्त परेशानी का शिकार हैं। मेरे कल जो जालाबारी हुए है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कुछ रिलीफ दे, जिम्मेदारों को खुसूसन कारखानदारों को दिया जाता है। काश्तकार कोऑर्डिनेशन कौंसिल सवाबी ने जालाबारी के फौरी बाद हंगामी इजलास तलब करके नुकसानात का जायजा लिया। जमींदार का पर जरेब 40,000 रुपए खर्चा हुआ है और ये एक ऐसा नकदावर फसल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 अरब रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की मद में देता है। काउंसिल ने करारदाद के जरिए मुतालिबा किया कि हुकूमत तंबाकू के फसल के लिए क्रॉप इंश्योरेंस का बंदोबस्त करे, ताकि कुदरती आफात की सूरत में काश्तकारों की नुकसानात का इजाला हो सके। आमिर अख्तर, GTV न्यूज़, सवाबी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।